नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं वीरल जोशी। 17 अगस्त 2025 वैसे छुट्टी का दिन था, फिर भी देश की पॉलिटिक्स में ढेर सारा ड्रामा देखने को मिला, खासकर बिहार पॉलिटिक्स में। कि 17 अगस्त 2025 को राहुल गांधी बिहार पहुंचे। मंच के ऊपर इनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता मौजूद थे। जनसभा को ये लोग संबोधित कर रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो बिहार की जनता को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। और इसी बीच 17 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, जिसमें फिर एक बार राहुल गांधी को पूरी तरह से एक्सपोज भी किया जाता है। राहुल गांधी की सारी पोल पट्टी खुल जाती है। चुनाव आयोग ये स्पष्ट तौर पर कहता है कि पक्ष हो या विपक्ष, देश का विपक्ष यानी कांग्रेस की चुनाव आयोग बात करता है कि ये लोग जो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ये स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग देश की जनता के सामने ये बात रखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र का, संविधान का देश के विपक्ष के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा मजाक बनाया जा रहा है। और एक बात जो 17 अगस्त 2025 के सुबह से कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर देखने को मिलती है कि एआई जनरेटेड वीडियो बिहार इलेक्शन को लेकर या बिहार पॉलिटिक्स को लेकर या वोट चोरी का जो मामला कांग्रेसियों ने चलाया है बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए, तो उसको लेकर एक एआई जनरेटेड वीडियो कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर देखा जा सकता है कि असली जनता, असली बिहार की जनता तो कांग्रेस के इस झांसे में आने वाली नहीं है, गुमराह होने वाली नहीं है। वोट चोरी का जो मामला कांग्रेसियों ने घड़ा है वो बिहार के लोगों को भी स्पष्ट तौर पर पता है कि ये सारी बेबुनियाद बातें हैं, घुसपैठियों को पनाह देने की बातें हैं। घुसपैठिए मतलब बांग्लादेशी, नेपाली, रोहिंग्याओं के वोट पाने की ये सारी पॉलिटिक्स है। तो जो देश को प्यार करने वाली जनता है, जो बिहार की जनता है, वो तो इनके झांसे में आने वाली नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एआई जनरेटेड वीडियो बना दिया। बिहार के सासाराम में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रोड शो करते हैं, वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर नौटंकी ड्रामा करते हैं कि बिहार की जनता वोट चोरी के नाम पर सड़कों पर उतर आई है। आप सोचिए, अगर सच में बिहार की जनता वोट चोरी के नाम पर सड़कों पर उतर आई होती तो कांग्रेसियों को एआई के द्वारा एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं डालना पड़ता। फिर इसी वोटर अधिकार यात्रा के एक मंच के ऊपर से मल्लिकार्जुन खड़गे मतलब क्या बोलते हैं, आप सुनिए। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा कि लालू प्रसाद यादव को लेकर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मतलब सब ने ठान लिया है कि 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाना है, हालांकि वो कभी नहीं बन पाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का एक सपना धरा का धरा रह जाएगा, वैसे तेजस्वी यादव का भी होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या बोल रहे हैं। सीनियर लीडर और अपने जिंदगी का पूरा समय गरीब, पिछड़ा और दलित के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने दिया, ऐसे नेता लालू प्रसाद यादव जी कि लालू प्रसाद यादव, लालू जी ने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए कुर्बान कर दिया। मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति लालू प्रसाद यादव, जिसने सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया चारा घोटाला करके, उस व्यक्ति को ये महान बता रहे हैं। आप गूगल कर लीजिए, आजकल एआई का ज़माना है, तो आप ग्रॉक कर लीजिए, कहीं भी आप जंगल राज सर्च कर लीजिए कि बिहार में जंगल राज का मतलब क्या होता है। आपको लालू प्रसाद यादव का पूरा इतिहास, उनकी सरकार में क्या क्या हो रहा था उस वक्त, जंगल राज किसे कहा जा रहा था, वो पूरा इतिहास आपके सामने आ जाएगा। जो व्यक्ति 900 करोड़ से ज़्यादा का चारा घोटाला करता है, लालू प्रसाद यादव, जिस व्यक्ति के ऊपर एक और मामला भी चल रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कैम, पूरा लालू प्रसाद यादव का परिवार इसमें इन्वॉल्व है। और उस व्यक्ति की महान गाथाएं बिहार की धरती पर गाई जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मतलब किस हद तक देश की जनता को, बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात, आप सोचिए कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर जब केस दर्ज होता है, चारा घोटाले का मामला सामने आता है, तब सत्ता में कौन होता है, कांग्रेस। मतलब बिहार की जनता के साथ कितना बड़ा मजाक
ये लोग साथ मिलकर कर रहे हैं। फिर इस वोटर अधिकार यात्रा का एक और वीडियो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा मैं आपको दिखाता हूं कि मंच के ऊपर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सारे नेता मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव कौन से एंगल से आपको बीमार दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, कौन से एंगल से वो आपको बीमार दिखाई दे रहे हैं। वीडियो दिखाने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बीमारी के चलते जमानत दी है। कौन से एंगल से? फिर एक बार वही सवाल कि कौन से एंगल से लालू जी बीमार दिख रहे हैं? मतलब संविधान का मजाक भी यहाँ सरेआम हो रहा है। और एक तरफ जहां बिहार में ये ड्रामा चल रहा है, देश की जनता को, बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर 17 तारीख को ही चुनाव आयोग एक लगाम राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता जो झूठ का सहारा लेकर लगातार चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं या बिहार की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि 7 दिन के अंदर राहुल गांधी एक हलफनामा दे, मतलब 7 दिन के अंदर एक शपथ पत्र दे, वरना पूरे देश से वो माफी मांगे। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे चुनाव आयोग या मतदार सूची को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। अगर राहुल गांधी के पास सच में कोई सबूत है, स्पष्ट तौर पर कोई सबूत है, तो वो हलफनामा दे, साबित करे, सारे सबूत सामने रखे, साबित करे स्पष्ट तौर पर, वरना पूरे देश से माफी मांगे। मतलब जिस आत्मविश्वास के साथ चुनाव आयोग ये बातें रख रहा है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि चुनाव आयोग अपनी जगह पर सही है। जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं, चुनाव आयोग के द्वारा जो की जा रही है प्रक्रिया, वो पूरी तरह से सही है। पर अपनी घटिया राजनीति को चमकाने के लिए बिहार में राहुल गांधी को पता चल चुका है, तेजस्वी यादव एंड गैंग को पता चल चुका है कि हमारी नैया यहाँ डूबने वाली है, हम चुनाव हारने वाले हैं। तो ये सारा ड्रामा इन्होंने पिछले 2 महीने से चलाया हुआ है। पर ये ड्रामा अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी अब सख्त हो चुका है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार देश की जनता को, बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है, भड़काने की कोशिश की जा रही है। और 17 अगस्त के ड्रामे को लेकर जो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी वो तो कुछ भी नहीं है। अगर कांग्रेसियों के सोशल मीडिया पर देखा जाए, आप एक बार नोटिस कीजिए, जाकर देखिए कि उनके सोशल मीडिया हैंडल पर देखा जाए तो ड्रामा करने में, नौटंकी करने में, डायलॉग बाजी करने में, बड़ी बड़ी बातें करने में कोई कसर कांग्रेसियों ने नहीं छोड़ी। खैर, इन सब बातों के बीच एक बात स्पष्ट तौर पर मैं इस वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि जो हाल कांग्रेस का या विपक्षी गठबंधन का हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वही हाल इनका बिहार में होने वाला है। बड़ी बुरी तरह से ये लोग बिहार चुनाव हारने वाले हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और वही एक बात फिर एक बार कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है इनके गठबंधन की, जम्मू कश्मीर, झारखंड में इनके गठबंधन की सरकार बनती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो इनको कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग की सारी प्रक्रिया ठीक है। बस कहीं चुनाव हार जाते हैं या ये दिखने लगता है कि यहाँ हमारी नैया डूबने वाली है, तो छाती पीटना शुरू कर देते हैं। बात तो सही है। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बात देश हित और राष्ट्र हित की है। हमारी एक चूक हमारे देश को
बर्बाद कर सकती है।